नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहां मैंने शुरुआत कर दी है। चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, BSTC हो, बीएड हो, चाहे रीट हो। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर दिन कोई एक चैप्टर, एक क्लास की एक वीडियो डाली जाए। कल मैंने 10th क्लास की एक वो पोएम थी पहली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो। आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, मैं आपके सहयोग का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही सहयोग दीजिएगा। मैं हर उस विद्यार्थी से और उन अभिभावकों से और सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो विद्यार्थी जो ट्यूशन की जो फीस है उसको वहन नहीं कर पाते, तो उन निर्धन और असहाय गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो फीस वहन नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्लीज़ ये मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से मैं उनको समझाऊं और उनके जो इंग्लिश से संबंधित जो भी क्वेरी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, पोएम है, प्रोज का जो सेक्शन है और ग्रामर का कोई भी चैप्टर हो, उनको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर पूरी वीडियो सहित अवेलेबल कराऊंगा। कल एक वीडियो मैंने डाली, उसका आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मुझे आशा नहीं थी कि इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप इतना अच्छा सहयोग कर रहे हो मेरा, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। तो दूसरी पोएम की शुरुआत करते हैं, 10th क्लास की दूसरी पोएम। इसके बाद में मैं 12th क्लास की पहली पोएम और एक BSTC का चैप्टर भी मैं आज शुरू कर दूंगा। तो आपको एक दो वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगी। आप सहयोग इसी तरह से बना के रखिएगा, ठीक है बेटा? शुरुआत करते हैं। दूसरी पोएम भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है 10th क्लास में, और पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर शब्द को तो आप जानते हो, फायर माने होता है आग। क्या है बेटा? आग। और एंड माने और आइस माने बर्फ। वो कह रहा ना मैं कल की, आइस में क्रीम लग सकती है, स्नो में नहीं लग सकती। तो आइस को आप खा सकते हो, आइस में क्रीम लगा देंगे तो वो कौन सी बर्फ बन जाएगी? आइसक्रीम, जिसको आप खाने के लिए आसानी के साथ उपयोग कर सकते हो, ठीक है बेटा? तो देखो, फायर आग एंड आइस ओवर। एक जो चीज है वो बहुत ज्यादा गर्म रहती है, आग, और एक वो जो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये हमारे लिए विनाशकारी हैं, और कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है आपके लिए। अच्छे से देखिएगा, ठीक है बेटा? देखिए, सम कुछ लोग, सम माने वैसे होता है सम माने कुछ, लेकिन यहां पर सम पीपल उसने दे नहीं रखा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर सम शब्द में आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। जो बड़े विद्यार्थी है, जो रीट और BSTC और बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ 10th क्लास से थोड़ा ऊपर है ये, कि जो सम शब्द है यहां पर वो नाउन है, कमेंट में बताएंगे आप, या प्रोनाउन है, या नाउन प्रोनाउन एडवर्ब है, या वर्ब है, और या आपकी एडवर्ब है, ठीक है? इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, आप कमेंट में लिखेंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि सम माने यहां पर कुछ लोग मानेंगे हम, ठीक है? सम कुछ लोग से कहते हैं, से माने क्या होता है? कहना। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, और वर्ल्ड कहते हैं संसार को, पूरी दुनिया, जगत, विश्व, हाँ हिंदी में पर्यायवाची। अब ब्रह्मांड की बेटा ये मीनिंग होती है कॉस्मोस, COSMOS। कॉस्मोस माने होता पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स बोलते हैं जिसको, और ये वर्ड संसार। सम कुछ लोग से कहते हैं द वर्ड संसार का, विल एंड, END एंड माने होता है अंत,
END एंड माने क्या होता है बेटा? अंत। और एक AND एंड माने और इन फायर, फायर माने आग। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत एक दिन किससे हो जाएगा? आग से हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन इस संसार का अंत है वो आग से हो जाएगा। पहली लाइन का अर्थ हो गया। किस किस की समझ में नहीं आई बताएं? दोबारा कराऊं? देखो, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ड संसार का विल एंड अंत हो जाएगा इन फायर। किससे? आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत एक दिन आग से हो जाएगा। आग बढ़ जाएगी संसार में, संसार पूरा जलकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। डेस्ट्रॉय, DESTROY, डेस्ट्रॉय माने नष्ट। एक वेनिस भी नष्ट की मीनिंग है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? आग से। दो पक्ष बने हुए, एक तो कह रहा है पक्ष की आग से नष्ट होगी, आग से नष्ट होगा संसार, और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, आग से नहीं नष्ट हो सकता, बर्फ से नष्ट होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आयस, किससे होगी बेटा? बर्फ से। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत एक दिन आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। दो प्रकार के, एक पक्ष बन गया, दूसरा विपक्ष बन गया। एक ने तो दावा कर दिया कि संसार का अंत एक दिन किससे होगा? आग से होगा। तुरंत दूसरा पक्ष तैयार, नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो आप, आग से कैसे हो जाएगा, हम भी तो बैठे हैं। दूसरा पक्ष कह रहा है कि एक दिन संसार का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा, आइस। और दूसरा फायर। तभी तो पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। ठीक है साहब, दो पक्ष बना दिया। अब कभी साहब भी तो बैठे, कभी तो कुछ भी कहेंगे, कभी भी कुछ कहेंगे। तो कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कह रहे? देखो, आई उनके लिए आया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। फ्रॉम वाट, जिस प्रकार से, फ्रॉम वाट, जिस प्रकार से, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, टेस्टेड अनुभव करना, जिस प्रकार से मैंने अनुभव किया है, जिस प्रकार मैंने अनुभव किया है। दो पक्ष बना दिए। एक तो पहले तो कुछ बर्फ का फेवर कर रहे हैं, कुछ आग का फेवर कर रहे हैं, लेकिन कभी कह रहा है रुको रुको दोनों, मैं भी तो किसी लिए हूं यार, मुझे भी कहने दो, मैं भी कुछ कहूंगा। तो कभी क्या कह रहा है? मेरी सुनो रे, तो सुन लेते हैं इनकी। जिस प्रकार मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, किनसे? इच्छाओं से। डिजायर माने इच्छा। दूसरी मीनिंग होती है विलिंग्स, इच्छा, और फीलिंग्स, भावनाएं। जिस प्रकार मैंने इच्छाओं से अनुभव किया है, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं, उनके माध्यम से मैंने अनुभव किया है, मेरी भी तो सुनो। तो वो क्या कह रहे हैं? आई होल्ड, मैं मानता हूं, होल्ड माने मानना। आई होल्ड, मैं मानता हूं, विद दोज, उनको या उनकी बात को, मैं उनकी बात को मानता हूं। किनकी बात को? हु फेवर फायर, जो आग का फेवर करते हैं। फेवर माने समर्थन करना। दूसरा इसका पर्यायवाची बनता सपोर्ट। सुनो, कभी किन की बात को मान रहा है? जो किसका समर्थन करते हैं? आग का। कभी भी एग्री हो गया उनकी बात से कि भैया मैं तो उनकी तरफ हूं जो आग का समर्थन कर रहे हैं। देखो, एक बार किसी ने कहा कि एक दिन संसार का अंत आग से हो जाएगा, हाथ खड़ा कर दिया, ठीक है साहब। दूसरे इधर बैठे हुए, उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, संसार का अंत है वो किससे होगा? आइस, बर्फ से होगा। तो कभी कह रहा दोनों रुको रहे, मेरी सुनो, मैं खुद अपनी इच्छाओं से अनुभव करके बता रहा हूं,
और मैं भी उनकी उनका ही पक्ष ले रहा हूं जो किसका समर्थन करते हैं, या मैं उन्हीं का समर्थन करता हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। तो इन लाइनों में जो फेवर है वो ज्यादा आग का हो रहा है, क्योंकि कभी भी उन्हीं की तरफ हो गया। ठीक है बेटा, बताओ इन 4 लाइनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो? है कोई दिक्कत? हाँ, वो तो दोबारा मैं करा दूंगा। देखो एक बार, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत एक दिन आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने अपनी इच्छाओं से अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन्हीं की बात को मानता हूं जो आग का समर्थन करते हैं। बताओ क्या दिक्कत है? ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। अच्छा, वंस माने क्या है? वंस, ये मीनिंग है यहां पर। वंस, वंस माने होता है एक बार, और यहां पर जो मीनिंग आई है वो कौन सी है? ट्वाइस। ट्वाइस माने 2 बार। ठीक है, वंस ट्वाइस, वंस माने एक बार और ट्वाइस माने 2 बार। तो कौन सी मीनिंग आई है? ट्वाइस। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस माने नष्ट होना, नष्ट होना। ए डिस्ट्रक्शन भी नष्ट की मीनिंग है, और एक डेस्ट्रॉय है, DESTROY, डेस्ट्रॉय, नष्ट। और यहां पर ये पेरिस इसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है बेटा, अनसीन जो पैसेज आते हैं उनके मीनिंग के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगी इस तरह की मीनिंग। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन ये 2 बार नष्ट कैसे हो सकता है? अब भाई कभी भी असमंजस में पड़ गया। कैसे? कि एक ने तो पक्ष ले दिया कि आग से संसार नष्ट होगा, और दूसरा आके अपना जो पक्ष रख के कह रहा है कि नहीं 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 बर्फ से होगा। तो कभी कह रहा है यार एक बार बर्फ से आग से कर दिया इसने, और एक बार आग से कर दिया और एक बार बर्फ से कर दिया, 2 बार कैसे नष्ट हो जाएगा? संसार का अंत तो एक बार होगा। तो कोई ना कोई मिस्टेक है, क्योंकि संसार का अंत आप ही देखो। मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, इसको मुझे 2 तरह से नष्ट करना है। इसको मैं एक बार तो आग में डाल के नष्ट कर दूं तो हो गया नष्ट। अभी दोबारा बन सकता है क्या बर्फ से नष्ट करने के लिए? नहीं, तो एक ही बार होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, संसार का अंत है जो एक बार होगा, ना कि ट्वाइस, 2 बार। तो 2 बार नहीं होगा। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, संसार का अंत एक बार होगा या 2 बार? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 बी, सिर्फ एक बार। ठीक है, अब चाहे बर्फ से करो या आग से। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन इसका अंत 2 बार नहीं हो सकता। किसका? संसार का। केवल सिंगल, नॉट डबल। हां, किंतु इसका अंत 2 बार नहीं हो सकता। किसका? संसार। यार ये लाइन क्यों समझ में नहीं आ रही आपके? है क्या समझ? बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन इसका अंत 2 बार नहीं हो सकता। बोलो मेरे साथ, संसार का अंत 2 बार नहीं हो सकता। अब आपके अनुसार हो रहा है तो आप गलत हो। ठीक है, आई थिंक, मैं सोचता हूं। थिंक माने सोचना, और थैंक माने क्या है? धन्यवाद देना। थैंक यू शब्द बोलते हैं ना। हाँ, आई थिंक मैं सोचता हूं। आई नो, मैं जानता हूं। KNOW, अब बहुत से इसको बोलते KNOW, किनो। नहीं, गलत। KNOW, नो, और इसी से बना है नॉलेज। मीनिंग क्या है नॉलेज की? KNOW,
LEDGE, नॉलेज माने जानकारी या ज्ञान, जैसे जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ, एनफ माने क्या है कौन बताएगा? एनफ माने होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ढेर सारा, जितनी जरूरत है मुझे इतना, पर्याप्त, एनफ, एनफ माने क्या है? पर्याप्त। अब इसका पर्यायवाची भी देख लो, एनफ माने पर्याप्त, एनफ माने क्या है? पर्याप्त। ये देखना बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ठीक। तो एनफ माने क्या है? पर्याप्त। पर्याप्त का पर्यायवाची होगा सफिस, SUFFICE, सफिस माने पर्याप्त। नोट्स बनाने में दिक्कत बेटा देखो, ऐसा करना आपको, एक बार जो मैं वीडियो ये पूरी करा दूं, इसको आप एक बार पूरे पहले नोट्स बनाने से पहले देख लो, फिर आप आराम से उसके जो आपके पास किताब है या फिर जिसमें आप पढ़ रहे हो तो उसमें आराम से जो जो मीनिंग लिख रहा हूं मैं उनको वहां पर आप टिक कर दिया करें, लिख दिया करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर भी दिक्कत आएगी तो मैंने कमेंट सेक्शन आपके लिए छोड़ रखा है, आप कमेंट कर सकते हो मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। एनफ माने क्या है? पर्याप्त। ढेर सारा की मीनिंग क्या है? ढेर सारा, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ढेर सारा। तो सफिस माने पर्याप्त और एनफ माने पर्याप्त। अब जो एनफ और सफिस एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स या एंटोनिम्स? सिनोनिम्स, पर्यायवाची। और एंटोनिम्स विलोम, एक दूसरे के उल्टे। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, हेट माने क्या है? नफरत, नफरत। अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा? आई हेट, क्या होगा उल्टा? हेट का होता है उल्टा लव, LOVE। प्रेम करना। हेट का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? लव। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, नफरत ही पर्याप्त है। कवि कह रहा है अरे भैया और रुको, क्या कर रहे हो आप? संसार का अंत आप आग से कर रहे हो, कोई कह रहा है बर्फ से। नहीं 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 नहीं, दोनों ही गलत है। हमारी सुनो, हमने भी कुछ सोचा है। दोनों चीजों को छोड़ो, आप तो एक दूसरे से क्या करने लग जाओ? हेट करने लग जाओ। हेट माने नफरत। कोई मिला आपको, आपने बोल दिया आई हेट यू, चिढ़ गया वो आपसे। हो सकता है सामने तो कुछ नहीं कहे लेकिन दूसरे से जाके आपकी बुराई करेगा, दूसरा भी गुस्सा हो जाएगा आपसे, तीसरे से और करेगा। तो ऐसे ऐसे करके पूरे संसार में लोग एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे? हेट करने लग जाएंगे, नफरत करने लग जाएंगे। और वो नफरत ही पर्याप्त होगी संसार को नष्ट करने के लिए, एंड करने के लिए संसार को। ये तो बहाना है आइस और फायर का, लेकिन असली संसार का अंत किससे हो रहा है? हेट, नफरत। ठीक है, अंडरलाइन कर दो इस शब्द में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वो शब्द तो सिर्फ आपको पहुंचाने तक हैं, लेकिन संसार का अंत तो इससे हो रहा है। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ ऑफ इट नफरत ही पर्याप्त है, नफरत ही सफिस है, बहुत है नफरत संसार का अंत करने के लिए। टू से कहा जाता है, टू से कहा जाता है। दैट की कहा जाता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। ये बेटा मीनिंग मैंने पहले बता दिया, डिस्ट्रक्शन माने विनाश।
फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी शक्तिशाली है। ग्रेट माने शक्तिशाली। या आपको जानते हो आप, ग्रेट माने महान, लेकिन महान अर्थ नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। टू से कहा जाता है दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी शक्तिशाली। यहां पर बर्फ का एक जो तृष्णा होती है ना आदमी के अंदर, तृष्णा, हर चीज को चाहने की इच्छा, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये आइस वर्ड यहां पर, ठीक है। तो आदमी के अंदर यदि तृष्णा भर जाएंगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और ये चाहिए, और ये लाओ मेरे लिए, और ये खाने के लिए लाओ, ये पीने के लिए लाओ, ये ओढ़ने के लिए लाओ, तो जो लोग हैं एक दूसरे से ना संपर्क, ना मिलना जुलना, ना किसी से कोई मतलब, उससे भी एक संसार का अंत हो जाएगा, ठीक है। कितना भी कलेक्ट कर लो आप, लेकिन आपकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी। एक सिकंदर नाम का एक विदेशी भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। पूरे संसार को जीतने की उसने कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहा, लेकिन मरने से पहले उसने भी अपने नौकरों से कह दिया कि नौकरों, मैं मरूं उस दिन मेरे जो दोनों हाथ हैं उस मेरी अर्थी से उनको बाहर निकाल देना, ये संसार वाले देख सकें कि मैंने कितना संसार को लूटा, कितना धन कलेक्ट किया, लेकिन आज मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद में संसार, पूरा विश्व इस चीज को अपने मन में धारण कर ले कि आदमी आया है, खाली हाथ आया है, और उसको एक दिन खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो किया ऐसा ही, उसको खाली हाथ, उसके हाथों को बाहर निकाल दिया गया। तो तब से ये बात प्रचलित है कि आदमी जो खाली हाथ आता है और वो खाली हाथ जाता है। लेकिन तृष्णा यदि आदमी के अंदर भर जाती हैं, वो सोचने लग जाता है, उसके अंदर इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि मुझे ये भी चीज चाहिए, और ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो चीज उसके पास आती हैं, वो भी उसके लिए कम लगती हैं, फिर वो एक और चाहने की इच्छा रखता है, और ऐसे ऐसे चाह करके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, बोलना फिरना, उसका जो संपर्क है जो खत्म हो जाता है, और एक दूसरे में जो लड़ाई और झगड़े का कारण बन जाता है। ठीक है बेटा, उसका यह प्रतिनिधित्व किसने किया है? आइस ने। इज आल्सो ग्रेट, शक्तिशाली है, एंड वुड सफिस, और क्या होगी? पर्याप्त होगी। कहा जाता है कि विनाश के लिए बर्फ ही शक्तिशाली है, और जो विनाश के लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। क्या होगी? पर्याप्त। कहा जाता है कि बर्फ इस संसार के विनाश के लिए, आदमी की तृष्णाएं, इच्छाएं यदि जागृत हो जाएंगी तो संसार का अंत ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तभी तो जितना है हमारे पास है, उसमें ही हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। तो एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर रहा हूं, आप मेरे साथ देखते रहेंगे, और जो भी आपके पास किताब या जिसमें आप मोबाइल वगैरह में देख रहे हो तो उसमें टिक करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। मेरे हिसाब से आप किताब अपने पास रखना, और जो मैं मीनिंग बता रहा हूं उनको आप सही से लिख देना आराम से। क्या हुआ? सम से कुछ लोग, और इसका जरूर ध्यान रखना, ये सम शब्द है, आप बताएंगे मेरे को नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, या एडवर्ब है। ठीक है, एक शब्द और जोड़ दूं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, इनमें से बताएंगे। ठीक है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं गुरुजी एक साथ करा दिया करो, तो मैं एक साथ करा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, और आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको खींच देता हूँ। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस तरह से पढ़ाऊँ आप पूरा इसको माइंड में सेट करके रखें। आप कहीं रास्ते में मिलो तो मैं पूछूं कि बेटा हाँ, तो आप कहें अरे गुरुजी वो आप तो वो जो यूट्यूब पे हमें पढ़ाते हो, तो ठीक है मैं आपको रोकूंगा और पूछूंगा कि ठीक है तो बेटा ये बताए संसार का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा? अच्छा आग से भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो कभी ने किसका पक्ष लिया? तो आप वहाँ मेरे को उत्तर बताएंगे, ठीक है। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? अंडरलाइन कर दो, आग से होगा पहली लाइन में। तो सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? आइस, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अच्छा एक चीज और बताओ आप, आइस खाने लायक है या स्नो? तुम्हारे लिए तो स्नो और आइस दोनों ही बराबर है, आई इमली खा गए, ठीक है। खाने की वैसे आइस, और उसमें लगा दो क्या, ज्यादा बढ़िया बनानी है तो क्रीम, आइसक्रीम। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने मेरी खुद की इच्छाओं से अनुभव किया है। आई होल्ड, और मैं मानता हूं, विद दोज, उनकी बात को, हु फेवर फायर, जो किनका समर्थन करते हैं, किनका फेवर करते हैं? आग का समर्थन, आग का फेवर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इसका अंत दो बार नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैंने आपको मार्कर का बड़ा अच्छा उदाहरण देके बताया था कि मार्कर है, इसको एक बार मैंने हाथों से तोड़ दिया तो हाथों से ही तोड़ दिया, फिर लकड़िया से तोड़ो तो टूटा तो पहले से ही है, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, और मैं जानता हूं, एनफ ऑफ इट, नफरत ही पर्याप्त है। किसके लिए? संसार का अंत करने के लिए। नफरत करने लग जाओ एक दूसरे, संसार का अंत ऑटोमेटिक हो जाएगा कवि के अनुसार। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और कहा जाता है कि विनाश के लिए बर्फ ही शक्तिशाली है। बर्फ से एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। पहले तो इसने उसका पक्ष लिया फेवर का, लेकिन इस बार यहां कह रहा है थोड़ा माइंड चेंज करके कि नहीं 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 नहीं, ये भी पर्याप्त है, ये भी अपने आप में कम थोड़ी है। तृष्णा यहां पर शब्द है। अगर आदमी के अंदर तृष्णा जागृत हो जाए तो फिर संसार का अंत तो ऑटोमेटिक ही होना है। एंड वुड सफिस, और वो पर्याप्त होगी, ठीक है बेटा। तो मैं चाहता हूं कि आपकी समझ में ये पोइम है दूसरे नंबर की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, फायर एंड आइस, बहुत बढ़िया तरीके से आई हो। इसको आप जो किताब है आपके पास उसमें, और मोबाइल को अपने पास में इस तरह से रख के और आप पढ़ सकते हो आराम से, और कोई भी दिक्कत आएगी। हाँ, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी राइम स्कीम और बता दिया करो साथ में, तो कल ये राइम स्कीम का, कल नहीं, ऐसा करूंगा मैं, सभी पोइम एक साथ करा के सभी की राइम स्कीम आपको निकालूंगा, फिर तब आपकी समझ में आएगी बढ़िया से। और जो प्रश्नोत्तरों की बात थी, तो वो मेरे को कॉल करके 2-4 बच्चों ने कॉल किया, उन्होंने कह दिया गुरुजी सब पोइमों को पहले आप करा दो, उनके बाद में जो भी प्रश्न आंसर या क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको आप बोर्ड पे लिखा देना, और उनका हिंदी अर्थ भी कराना। बिल्कुल मैं कराऊंगा हिंदी अर्थ, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट और सरल से सरल भाषा में मेरा पढ़ाने का मन है इस बार आपको। बस आप इस तरह से ही, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे एक बार पुनः आग्रह है कि जहां जरूरत है इस वीडियो की, उन बच्चों के लिए, खासकर जो ट्यूशन का जो खर्च है वो बहन नहीं कर पाते और इंग्लिश में उनकी स्थिति थोड़ी डाउन है, वो भागते हैं दूर, उन तक जरूर पहुंचा देना इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन वीडियो के माध्यम से उनकी जो इंग्लिश में पकड़ है वो बहुत मजबूत बन जाए। और जो पोएम सेक्शन है, 2 प्रकार की जो इंग्लिश है, जो पोएम और प्रोज, इसमें पद्यांश बोलते हैं अपनी भाषा में, और उसको गद्यांश या ऐसे वगैरह जो भी हैं। तो जो पोएम का खास, जो पोइट्री का जो खास ये चैप्टर है, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों, कई बार कहते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने ये इस तरह से समझा के और आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और आपने पहली वीडियो में जितना प्यार मुझे दिखाया उसके लिए बेहद आभार आपका। इसके बाद में जो 12th क्लास के भी बच्चे कल फ़ोन कर रहे थे, गुरुजी हमारी भी वीडियो डालो, बिल्कुल इसके बाद में मैं आपकी वीडियो डालूंगा और आप उसको देखना। आपकी पहली पोएम है वो माई मदर एट 66, कमला दास की पोएम है पहली, उसको 12th क्लास की, उसको भी आज डाल दूंगा, ठीक है बेटा। 12th क्लास को वालों, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तो ग्रामर भी होएगी और किताब के जो भी पार्ट हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे,
10th वालों का इधर चल ही रहा है। BSTC वालों के लिए कोई चैप्टर शुरुआत आज मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।